जादुई जंगल की सैर पर निकली। दरख्त ऊंचे और जादुई जंगल। आदि आलिया सुनहरे महल से निकलकर जादुई जंगल की सैर पर निकली। दरख्त ऊंचे और घने थे, परिंदे अजीब जबान में बातें कर रहे थे और हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं। अचानक रास्ता धुंधला होने लगा, वो भटक गई। सामने एक चमकता हुआ फूल नजर आया जो नीली रोशनी बखेर रहा था। जैसे ही शहजादी ने उसे छुआ, जमीन लर्जने लगी और सामने एक पुराना सा घर नमूदार हुआ। शहजादी हचकचाते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर हर तरफ तारीकी थी। अचानक पीछे से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। एक जिन था। तुमने मेरे जंगल का राज देख लिया, अब तुम नहीं बच सकती। जिन गरजा और एक झटके में शहजादी को उठाकर अंधेरे में गायब हो गया। शहजादी आलिया की चीखें सुनसान जंगल में गूंजती रहें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जिन उसे हुआ में उठाकर एक गार में ले आया, जहां दीवारों पर अजीब व गरीब नक़ूश चमक रहे थे और हर तरफ एक भयानक सरख रोशनी फैली हुई थी। अब तुम हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगी, जिन गरजा। आलिया ने खौफ पर काबू पाते हुए हिम्मत जमा की। अचानक उसे याद आया कि उसने महल की किताबों में पढ़ा था कि जादुई जिन को काबू करने के लिए उसका नाम लेना जरूरी होता है। तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी ने नरमी से पूछा। जिन कहकहा लगाकर बोला, मेरा नाम कोई नहीं जानता और जो जान ले वही मेरा मालिक बन जाता है। ये सुनकर आलिया को यकीन हो गया कि कहीं न कहीं उसका नाम लिखा होगा। उसने जल्दी से गार के नकूश पर नजर दौड़ाई और आखिरकार एक पत्थर पर कंदा सुनहरी अल्फाज देखे। जलकार। जलकार, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, मुझे आजाद करो। जिन्न खौफजदा हो गया। उसके जिस्म पर नीली चमक फैलने लगी और वह जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, ये नाम मत लो। मगर अब देर हो चुकी थी। जिनके जिस्म से धुआं निकलने लगा और वो जमीन पर गिर गया। एक लम्हे बाद सब कुछ खामोश हो गया। शहजादी ने जल्दी से बाहर का रास्ता तलाश किया और जंगल से निकलकर अपने महल की तरफ भागी। वो जानती थी कि जादुई जंगल में खतरा हमेशा मौजूद रहेगा, मगर इस दिन उसने हिम्मत और अक्ल से अपनी जान बचा ली। लेकिन जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंची, हुआ में एक सरगोशी गूंजी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ, आलिया। एक नरम आवाज आई। शहजादी ने फूल के करीब पहुंचकर उसे उठाया। फूल के अंदर से एक नन्ही सी रोशनी निकली और एक पुराना किताब सामने आ गई। किताब को खोलते ही एक सरख जादुई धागा शहजादी के हाथों से लपटने लगा। ये किताब तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है, एक आवाज ने कहा। आलिया को एहसास हुआ कि जंगल का राज उसके साथ हमेशा रहेगा और अब उसे एक और सफर के लिए तैयार रहना था। महल के बाहर हुआ का झोंका आया और फूल की रोशनी बता रही थी कि जंगल की हकीकत अब उसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी। उसने दिल में फैसला किया, अब मैं हर राह पर जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने जादू का राज जान लिया है। और यूं शहजादी आलिया का सफर नए रास्तों पर शुरू हुआ, जहां हर जादू, हर राज और हर मखलूक उसे नया चैलेंज देने के लिए तैयार थी।